शाह की नजर कांग्रेस के बचे हुए 2.5 राज्यों पर। कैसे बचाएगी कांग्रेस? महाराष्ट्र के बाद मोदी शाह की नजर अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर। क्या महाराष्ट्र की राह चल पड़े हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़? टीएस देव और सचिन पायलट बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। राजस्थान में पायलट को कुर्सी न देना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। छत्तीसगढ़िया बघेल कैसे निपटेंगे अपनों के वार से? राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट करने के बाद बीजेपी के साथ जाएगी झामुमो। सीबीआई ईडी के डर से कुर्सी कुर्बान करेंगे सोरेन। गांधी परिवार का अब क्या होगा? शाह कैसे देंगे कांग्रेस को मात? झारखंड के शिंदे बनेंगे सोरेन। मजाकिया अंदाज में ही सही एक नेताजी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाहर मोटा भाई झोला लेकर देखे गए हैं। ये भले ही एक मजाक हो, लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र से सत्ता हड़पने के बाद मोटा भाई की नजर अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टिक गई है। झारखंड में भी कांग्रेस के समर्थन से झामुमो की सरकार चल रही है, वह भी अब झूमती नजर आ रही है। यानी कभी देश की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी और केंद्र से लेकर सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता वाली कांग्रेस अब 2.5 राज्यों में सिमट गई है। वहां से भी उखड़ने की अटकलें लगने लगी हैं। कांग्रेस मुक्त अभियान में जुटे अमित शाह महाराष्ट्र में सत्ता छीनने के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मिशन में जुटे हैं। बीजेपी के इस मिशन को कांग्रेस शासित राज्यों में आपसी लड़ाई और खींचतान से बड़ा सहयोग मिल रहा है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने आखिरी बचे राज्य बचा पाएगी? सबसे पहली बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सोनिया गांधी के खास सिपहसालार अशोक गहलोत से सचिन पायलट राहुल गांधी के समर्थन से टकरा रहे हैं। हाल ही में राहुल ने सचिन के धैर्य की तारीफ करके यह इशारा भी दिया था कि उनकी और साथ में प्रियंका की पसंद सिर्फ पायलट ही हैं। यही वजह है कि आजकल सचिन पायलट के जाटों को लामबंद करने में लगे हुए हैं। पिछले महीने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन भी गहरा असर छोड़कर गई है। वहीं दूसरी तरफ अलवर और उदयपुर के साथ करेली में हुई हिंसा ने अशोक गहलोत की छवि पर धब्बा लगाया है। उसके बाद से उपजी ध्रुवीकरण की सियासत से बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। इन सब के बीच अमित शाह की नजर सचिन पायलट पर टिकी है। जिस दिन पायलट का कांग्रेसी प्रेम कम हुआ, उसी दिन मरुस्थल की धरा पर सत्ता का बदलाव तय है। कांग्रेस शासित दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से आई कांग्रेस की मजबूत सरकार है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी में बड़ी पहचान बनाने वाले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें अपने ही परिवार के लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं। भूपेश बघेल और उनके मंत्री सरगुजा राजा टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता को लेकर मतभेद कोई नया नहीं है। अब बस कुर्सी की महत्वाकांक्षा का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। अब सिंहदेव अपने नेतृत्व में 2.5 साल का मुख्यमंत्री वाला फार्मूला याद दिला रहे हैं और भूपेश हैं कि उन्हें यह मंजूर ही नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत सभी कांग्रेसियों को साध रखा है। इसी गठजोड़ से जन्मजात कांग्रेसी सिंहदेव साहब मायूस हैं और बीजेपी मैदान के बाहर बैठकर आदिवासी राज्य में इस नाराजगी का फायदा उठाकर तोड़-फोड़ की गुंजाइश देख रही है। हालांकि अगले साल ही यहाँ चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी की चाल ये भी हो सकती है कि इनकी नाराजगी और खींचतान को और बढ़ाया जाए और विकास की हकीकत को जनता के सामने आने दिया जाए और चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। अब आखिरी में बात कोयला खदान वाले राज्य झारखंड की। सुना है यहाँ कोयला खदान ने ही खेल कर दिया है। झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी झामुमो के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिया है। ये समर्थन पर्दे के आगे तो आदिवासी महिला के नाम पर दिया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और कहती है। हेमंत सोरेन अपनी ही कंपनी को कोयला खदान देने के मामले में फंसते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और अपनी गर्दन बचाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कुर्बान कर सकते हैं।
या फिर राष्ट्रपति चुनाव की तरह बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार को नया स्वरूप दे सकते हैं। राजनीतिक उठापटक, शह और मात के बीच कांग्रेस के लिए आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर इन राज्यों में मध्य प्रदेश वाला खेल हुआ तो कांग्रेस को सिर्फ इन राज्यों में ही नहीं 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा नुकसान होगा और भाजपा को कांग्रेस मुक्त अभियान में फायदा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।